बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हम एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल फ्यूबिनस थ्योरम टाइप 2 और टाइप 1 के तहत हम करेंगे। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे एक फिगर बनानी है। इस फिगर के अंदर हमने एक सर्कल बनाना है जो कि हमारे पास इस तरीके से बनेगा, जिसका सेंटर जो होगा वो आपके पास सेंटर आपके पास बनेगा 0 0 ओरिजिन, और बाकी जो है वो हमारे पास बनेगा रेडियस। रेडियस जो बनेगा वो आर बनेगा। आप चाहें तो ए रख लें, आप चाहे जो मर्जी यहाँ पर रख लें। तो ये अब हमारे पास ओरिजिन हमारे पास लिखा जाएगा। ये सेंटर ओरिजिन है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। आर हमारे पास इस तरफ को भी जा रहा है, इस तरफ भी हमारे पास है, और इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे R0। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी एक रेडियस हमारे पास है। इधर जो बनेगा हमारे पास रेडियस आर वो बनेगा 0 R। सिमिलरली बाकी साइड पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो कि इस साइड पर बनेंगे। यहाँ से भी रेडियस आर ही है तो ये बनेंगे -R0 आपके पास। उसके बाद ये जो है हमारे पास बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये भी रेडियस आर ही है, यानी आर हमारे पास है इसके अंदर, ये रेडियस आर ही है, तो लिहाजा इसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 0 - R। यानी ये आपके पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनेंगे। हमने क्या करना है, ये चारों जो से हैं इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर 4 पार्ट्स हैं तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसमें 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट का जो एरिया मालूम करना है, और बाकी पार्ट जो से होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसका एक पार्ट लैदर से बना लेते हैं ताकि बात को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। इसका कोई नाम भी रख लेते हैं। ये ओ हमारे पास हो जाएगा ओरिजिन 0 0, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं बी हो जाएगा जो कि हो जाएगा R0। और फिर उसके बाद ये वाई एक्सिस हमारा है, ये एक्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब उसके अंदर हमारे पास ये है कि ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक आर, और ये भी आर है हमारे पास, रेडियस आर। अच्छा, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम बदल लेते हैं। ए पॉइंट नाम रख लेते हैं A0 R, यानी A0 R आपके पास होगा। अब जो हमने एरिया फाइंड आउट करना है वो अंडर दिस कर्व हमने फाइंड आउट करना है डबल इंटीग्रल, यानी कि आपके पास इसका नाम आई रख लेते हैं, और ओवर द रीजन यानी डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन हम जो है हम इसको BOA या AOB आर्क लेंथ के अंडर जो एरिया रीजन मौजूद है उसको हम फाइंड आउट करेंगे उसका एरिया। तो ये हमारे पास फार्मूला ये होता है कि आप डबल इंटीग्रल और यहाँ पे 1 हो, 1 हमारे पास लिखा जाता है, ये इसका फार्मूला है, जो कि हमारे पास DA जो होगा वो हमारे पास ये होगा, वेयर DA इज इक्वल टू DX और DY, यानी ये इसके इक्वलेंट होगा। अब हम इसके अंदर यहाँ पे इसका फार्मूला जैसा है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद यानी x की y की लिमिट्स मालूम करेंगे और इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले जी अब इसके अंदर इस तरीके से हल करते हैं। इसमें इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 1, और इधर आप dx और हम जो है यहाँ पे dy, यानी हम टाइप 2 कर रहे हैं, फ्यूबिनस थ्योरम टाइप 2 लिख देते हैं। फ्यूबिनस थ्योरम हमारे पास फ्यूबिनस थ्योरम टाइप 2 हमारे पास है। इसके अंदर अब इसकी लिमिट्स हमने रखनी है। लिमिट्स रखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होगा कि आपने पहले आउटर लिमिट रखनी है। आउटर लिमिट जो है वो y की हमारे पास है, y हमारे पास, तो y की हमारे पास ये होगी लिमिट्स। इसके अंदर कौन से वर्टिसेस हैं हमारे पास, O, B और A। इसमें जो आपके पास कई तरीके हैं इसको जज करने के, जिनमें से एक तरीक़ेकार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ
जो कि बड़ा वैलिड एक टिप भी है हमारे पास, वो ये है कि आपने इसके अंदर मूव करना है। इसमें इस तरह ये वर्टिकल लाइन लगा लें पहले इस तरीके से। एक वर्टिकल लाइन ये है जिसका हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसकी इक्वेशंस होगी x इज इक्वल टू आर। इस सारी वर्टिकल लाइन की जो हमारे पास है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन है जो कि ए पॉइंट में से गो थ्रू हो रही है, और ये इसकी हमारे पास होगी जी इक्वेशन y इज इक्वल टू आर। और एक इक्वेशन ये है हमारे पास यानी x की। हमने क्या करना है, अगर हमने आउटर लिमिट y की मालूम करनी है, तो y की आउटर लिमिट मालूम करने का मतलब ये होगा कि हम बॉटम टू लेफ्ट जो सा है, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे। ये हमारे पास जिस तरह कि हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे पास है, हमने इस तरफ को मूव करना है। एक ये बेहतर है कि हम इसको यहाँ दोबारा बना लें और फिर आपके साथ डिस्कस करें। ये हमारे पास इस तरीके से, यानी ये हमारे पास सर्कल का हिस्सा है, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है, जिसको हम x एक्सिस भी कहते हैं, यानी ये हमारे पास x एक्सिस भी है। अब हम देखते हैं, उसके बाद अब हमारे पास ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है जिसके अंदर वो एरिया जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो इसमें मौजूद है, और एक ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमने y से मूव करना है तो आपने यहाँ से एक एरो जो है वो ड्रा करना है दूसरी वर्टिकल लाइन के ऊपर। ये दूसरी वर्टिकल कहाँ से वर्टिकल लाइन स्टार्ट हो रही है, वो y इज इक्वल टू 0, और कहाँ पे एंड हो रही है, y इज इक्वल टू r। ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं a के हमारे पास 0 r है, इसमें y इज इक्वल टू r हमारे पास होगा, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू r हमारे पास ये होगा इसकी लिमिट। अब हम देखते हैं, यानी कि जब भी हमने y लिमिट मालूम करनी है, याद रखिएगा कि हम उस रीजन में बॉटम टू टॉप मूव करेंगे, जिस तरह कि ये एरो हमारे पास मूव हो रहा है इस तरह करके। एक और हम बना लेते हैं और फिर इसी तरह ये, और उसमें सबसे पहले जो आउटर लिमिट्स हैं उसके अंदर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन को डिस्कस करेंगे। अगर हम बॉटम टू टॉप पे जा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन वो ढूंढेंगे जिसमें ये एरिया जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो मौजूद है, हो, यानी वो लाजमी तौर पर हो। उसके बाद फिर हम जनाब ने, ये तो आउटर लिमिट हो गई, उसके बाद फिर हमने एक्स की लिमिट, इनर लिमिट जो है वो ढूंढनी है। इनर लिमिट ढूंढने का तरीक़ाकार हमारे पास ये होगा कि हमने उस रीजन में, जिस रीजन को हमने मालूम करना है, और रीजन हमारे पास कौन सा है जिसको हमने मालूम करना है, वो हमारे पास ये है इस तरीके से। ये हमारे पास है, ये रीजन है, और उसके बाद ये रीजन है, यानी ये हमारे पास, और ये रीजन है, मैंने इसको आपके सामने रखा है, यानी कि ये ए ओ बी या बी ओ ए, एक ही बात है, उसके अंदर ये रीजन मौजूद है। अब इसके अंदर एक्स की लिमिट हम मालूम करने के लिए हमने उस रीजन की लेफ़्ट की बाउंड्री को जज करना है कि लेफ़्ट की बाउंड्री कौन सी है, जहाँ पे वो रीजन स्टार्ट हो रहा है, रीजन जिसको मालूम करना है, तो वो रीजन ये है। यहाँ से हमने एक एरो ड्रा करना है और उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ रीजन की लास्ट बाउंड्री आ रही है। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुए, हम इधर गए, ऐसे सारे एरोज सब इधर ही जाएंगे, और ये एरो जो हम ड्रा करेंगे वो आपके पास हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, यानी इस तरह। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कहाँ से ये और एरो हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं इस लाइन से, यानी ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 इस वर्टिकल लाइन की, जिसको हम y एक्सिस कहते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एरिया, और वह x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, और इस रीजन में आपके पास किस जगह पर जाके ये रीजन ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास इधर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि इस पॉइंट पे ये, चूँकि ना ये वर्टिकल लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये वाली लाइन ए बी आर्क लेंथ, ना वर्टिकल लाइन है ना ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक कर्व नुमा हमारे पास लाइन है। तो इसकी इक्वेशन जो सी है वो हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो इसको फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके अंदर से हमने एक्स स्क्वायर की
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस टाइम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास अंडर रूट, ये इसका मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक ये लिमिट जाएगी। अब हम इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद इसको I1 इनर इंटीग्रल को हम I1 कह लेते हैं, यानी इस हिस्से को जो इसमें डबल इंटीग्रल में मौजूद है, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद dx। अब यहाँ पे 1, अब x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x की इंटीग्रेशन हमारे पास यानी 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास ये होती है x और फिर उसके बाद ये लिमिट हमने रखी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपर लिमिट हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो सा होगा वो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपर लिमिट ये आ गई, फिर माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये I1 का आंसर आया, I1 का। इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। 2 को हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 के अंदर, यानी इन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसमें इसका आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू आपके पास ये बन जाता है लिमिट x इज इक्वल टू 0 सॉरी y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू r, और यहाँ पे ये x था, आप चाहे लिखें या न लिखें इससे पता लगता है कि लिमिट जो सी है वो ये x की होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमारे पास होगा, यानी ये हमारे पास इसका सूरत हाल यहाँ पर लिखी जाएगी। अब इसको जो है हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, जो कि ये फार्मूला है हमारे पास आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट और ये इंटीग्रल, ये कुछ नहीं है, उसके बाद डी वाई। तो आपके पास इसका फार्मूला ये है 1/2 आर और उसके बाद यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 1/2 एक यानी आर का स्क्वायर और साइन इनवर्स y ओवर आर, ये है जी इसका फार्मूला हमारे पास। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये बन जाएगा इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2 आर और उसके बाद आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन इनवर्स y ओवर आर और इसकी जो हमारे पास लिमिट होगी y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू आर, ये लिखी जाएगी। उसके बाद फिर हमने अपर लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इंटीग्रल I आपके पास अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर जहाँ y है वहाँ पे r रिप्लेस किया जाएगा। y जो है 1 2 प्लेसेस के ऊपर मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसकी यहाँ पे जो आएगा वो y आएगा, y आपके पास यहाँ पे फार्मूले में y होगा, आप इसको ठीक कर लें। उसके बाद यहाँ y है, y 3 प्लेसेस पे 1 2 और 3, तीनों पर आप जो है वो r प्लेस कर देंगे, यानी अपर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर और साइन इनवर्स r ओवर r, ये अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और माइनस फिर लोअर लिमिट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब ये 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास इधर रखेंगे तो 1/2 आपके पास आर स्क्वायर साइन इनवर्स यहाँ y की वैल्यू 0 ओवर आर जो होगा वो आपके पास 0 ही होगा, तो लिहाजा साइन इनवर्स 0 हमारे पास लिखा जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इधर आपके पास 0 ही रह जाएगा, यानी उसके बाद फिर हम 1/2 और आर स्क्वायर
यहाँ पे साइन इनवर्स 1 होगा, क्योंकि r डिवाइड बाई आर 1 के इक्वलेंट हमारे पास होता है, प्लस उसके बाद माइनस, माइनस के अंदर आपके पास ये ज़ीरो बेशक ना लिखें, 1/2 आर स्क्वायर, और साइन इनवर्स 0 जो होगा वो हमारे पास π/2 के इक्वलेंट होगा। यानी ये हमारे पास π/2 के इक्वलेंट हमारे पास लिखा जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 90 आपके पास होता है 0, और साइन 90 आपके पास साइन 91 होता है 1 हमारे पास। तो उसके बाद साइन को दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन इनवर्स आपके पास 1 π/2 आंसर होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद फिर इंटीग्रल यानी कि आई लिखा, और 1/2 आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर ये एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे -0 प्लस 1/2, यहाँ 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर हमने जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पर आपके पास π/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास ये 0 होगा, लिहाजा कोई फैक्टर नहीं पता लगेगा। अब हमारे पास टोटल जो करेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, यानी ये हमारे पास आएगा। इधर जो है साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो हमारे पास ये है, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो π/2 आ गई। अब इसके अंदर चूंकि 4 फैक्टर्स थे, यानी हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर ये आपके पास सर्कल है, सर्कल के फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट ये था, फोर्थ पार्ट ये था, यानी 4 पार्ट थे। 4 पार्ट्स होने की वजह से टोटल एरिया यानी जो हमने मालूम किया है वो कौन सा एरिया मालूम किया है, हमने सिर्फ एक ही आर्क का मालूम किया है, यानी कि इतने हिस्से का। फिर उसके बाद टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, यानी ऑफ सर्कल हमारे पास ये होगा टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि होगा 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही हमारे पास एरिया था, टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल, जो कि हम पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए थे, और आज भी हमने इसको मालूम किया, तो ये पाई आर स्क्वायर हुआ, जिसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, पाई और रेडियस, यानी कोई भी रेडियस हो, कभी ये रेडियस ए होगा, कभी आर होगा, कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, जो भी हमारे पास होगा वो उसके मुताबिक हमारे पास लिखा जाएगा। ये एक तरीक़ेकार है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अल्टरनेट वे भी डिस्कस करेंगे।